नमस्कार मित्रों, सत्य संगीत के इस 4th एपिसोड में मैं सत्यजीत सत्यार्थी आपका स्वागत करता हूं। इस एपिसोड में प्रस्तुत करने जा रहा हूं लालोन फकीर का विख्यात बाउल सब लोके कोई लालोन की जात संसारे का भावार्थ। मित्रों, बाउल बंगाली म्यूजिक का एक अभिन्न अंग है। यह फोक सॉन्ग है, लोकगीत, लोगों से जुड़ा हुआ, धरातल से जुड़ा हुआ। बाउल वर्ड का अर्थ क्रेजी, दीवाना या बौरा जाना होता है। बाउल म्यूजिक का सर्वाधिक विख्यात गीतकार व गायक हैं लालोन फकीर। यह व्यक्ति 18वीं और 19वीं सदी में अपने गीतों और अपने जीवन से बंगाल के लोगों को बेहद प्रभावित किया। उनके जन्म और जीवन के बारे में ठीक ठाक जानकारी इतिहास में दर्ज तो नहीं है, परंतु जो अनुसंधान हुआ है उसके अनुसार उनका जन्म ब्रिटिश इंडिया के बंगाल प्रेसिडेंसी के झिनाइदह नामक एक स्थान में 1774 के आसपास हुआ था। अगर 1774 को इनका एग्जैक्ट बर्थ ईयर मान लिया जाए तो ये रविंद्रनाथ टैगोर से उम्र में 87 ईयर्स बड़े थे। रविंद्रनाथ टैगोर के एक बड़े भाई ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर से 75 ईयर्स ओल्डर थे और इन दोनों के पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर से 43 ईयर्स ओल्डर थे। इनका जन्म स्थान झिनाइदह वर्तमान में बांग्लादेश में अवस्थित है। इनकी मृत्यु 116 या 118 वर्ष की उम्र में कुश्तिया में हुई। ये स्थान भी बांग्लादेश में अवस्थित है। मित्रों, लालोन फकीर को कई नामों से जाना जाता है। इनका एक नाम है लालोन शाह, एक नाम है लालोन साई, एक नाम सिंपली लालोन। लालोन फकीर कुश्तिया के जिस क्षेत्र में अपना म्यूजिक इंस्टीट्यूट की स्थापना किए थे, वह क्षेत्र टैगोर फैमिली के जमींदारी के अंतर्गत था। टैगोर फैमिली का एक मेंबर जो कि टैगोर के बड़े भाई थे ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर, इनका एक स्केच बनाए थे। हाथ में लाठी लिया हुआ और चेयर में बैठे लालोन फकीर का उस चित्र को, उस स्केच को इस वीडियो के थंबनेल में आप देख सकते हैं। परंतु इनका सबसे प्रसिद्ध जो स्केच है वह एक काल्पनिक स्केच है जो कि प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस द्वारा स्केच किया गया है। लालोन फकीर हजारों बाउल लिखे, हजारों सॉन्ग्स, और उन्होंने अपने गीतों का कोई रिकॉर्ड, कोई रिटेन रिकॉर्ड नहीं रखा। उनके गीत उनके फॉलोअर्स द्वारा, उनके अनुयायियों द्वारा ओरली ट्रांसमिटेड होता गया। बाद में रविंद्रनाथ टैगोर अपने मैगजीन प्रवासी कोलकाता से पब्लिश्ड होता था, उस मैगजीन में वे लालोन फकीर के कई गीतों को पब्लिश्ड किए। आगे चलकर और कई अनुसंधानकर्ताओं ने उनके गीतों को कलेक्ट किए और पब्लिश्ड किए। मित्रों, लालोन फकीर एक ऐसे व्यक्ति थे
कास्ट एंड क्रीड के बंधन से अपने आप को मुक्त कर लिए थे। वे जाति मजहब के बंधन से पूरी तरह से अपने आप को मुक्त कर लिए थे। फिर भी जीवन भर लोग उनसे पूछते रहे कि हे लालन, तुम्हारा जाति क्या है, तुम किस मजहब को फॉलो करते हो। ऐसे प्रश्नों का जवाब वे एक गीत लिख कर देते हैं, एक गीत की रचना कर देते हैं। और उसी गीत को इस एपिसोड में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। वो गीत है सब लोके कोई लालोन की जात संसारी। मित्रों, गीत का फर्स्ट स्टैंजा है सब लोके कोई लालोन की जात संसारे, लालोन बोले जातिर की रूप देखलाम नाई ये नौजोरे, सब लोके कोई लालोन की जात संसारे। इसका अर्थ हुआ सभी लोग पूछते हैं कि लालन की जाति क्या है। सभी लोग पूछते हैं, सब लोग के कोई, सभी लोग पूछते हैं। ऑल पीपल आस्क, एवरीवन आस्क्स व्हाट इज द रिलीजन ऑफ लालन। लालन की जाति क्या है। लालन बोले जातिर की रूप। लालन कहता है कि जाति का क्या रूप है। देखलम नाई ये नौजोरे, इस नज़र से मैंने देखा नहीं। मुझे जाति का कोई अता पता नहीं, मुझे जाति मिला ही नहीं कहीं। लालन सेज व्हाट फॉर्म ऑफ कास्ट एंड क्रीड आई हैव नेवर सीन विद माई आईज। मित्रों, सेकंड स्टैंजा है सुन्नत दिली होई मुसलमान, नारी जातिर की होई विधान, बामुन चीनी पोइते प्रमाण, बामनी चीनी किसे रे। अर्थात सुन्नत देने से, खतना करने से यदि कोई मुसलमान हो जाता है तो नारी जाति का क्या विधान है, तो मुस्लिम स्त्रियों का क्या। सर्कमसीजन मार्क्स अ मुस्लिम मैन, व्हाट देन मार्क्स अ मुस्लिम वुमेन, व्हाट इज द रूल फॉर मुस्लिम वुमेन। इसी स्टैंजा का आगे है बामुन चीनी पोइते प्रमाण, बामनी चीनी किसे रे। बामुन मीन्स ब्राह्मण, ब्राह्मीण। ब्राह्मण को पहचाना जाता है उनके जनेऊ से, उनके जनेऊ को देखकर, परंतु ब्राह्मणी को कैसे पहचाने। अ ब्राह्मीण आई रिकॉग्नाइज बाय द होली थ्रेड। हाउ डू आई रिकॉग्नाइज द ब्राह्मीण वुमेन। मित्रों, थर्ड स्टैंजा कुछ इस प्रकार से है क्यों माला क्यों तस्बी गोले, ताइतो रे जात भिन्नो बोले, आशा किंबा जावार काले, जातिर चिन्ह रोई कारी। इसका अर्थ हुआ क्यों माला, कोई माला पहनता है, जब माला तो कोई तस्बीह, कोई गले में माला धारण करता है या तस्बीह। जनरली हिंदूज, बुद्धिस्ट्स, सिख्स एक जपमाला का यूज करते हैं रिलीजियस पर्पस से। 108 बीट्स वाले एक जपमाला, या फिर मुस्लिम एक स्पेसिफिक गार्लैंड का यूज करते हैं जिसमें 100 बीट्स होते हैं या 33+1। तो लालन फकीर इस चीज़ को इंगित करते हुए कहते हैं कि क्यों माला क्यों तस्बीह गोले, कोई गले में माला या तस्बीह धारण करते हैं या हाथ में लेकर उसे जपते हैं। ताइतोरे जात भिन्नो बोले, उसी से जाति भिन्न होता है न रे। One wear a garland and another tasbih. One wear a garland and another tasbih. That's what marks the religion apart. इसी
स्टांजा का आगे वे लिखते हैं, आशा किंबा जावार काले, आशा किंबा जावार काले जातिर चिन्ह रोई कारे, एट टाइम्स ऑफ अराइवल और डिपार्चर, आने के समय या जाने के समय, अर्थात जन्म के समय या मृत्यु के समय, एट टाइम्स ऑफ अराइवल और डिपार्चर, आशा किंबा जावार काले जातिर चिन्ह रोई कारे, जाति का चिन्ह किसका रहता है? व्हाट सेंस ऑफ रिलीजन डू यू कैरी? केउ माला केउ तस्बी गोले, केउ माला केउ तस्बी गोले ताई तोरे जात भिन्न बोले, केउ माला केउ तस्बी गोले ताई तोरे जात भिन्न बोले, आशा किंबा जावार काले, आशा किंबा जावार काले जातिर चिन्ह रोई कारे, सब लोके कोई लालन की जात संसारे, सब लोके कोई लालन की जात संसारे। नेक्स्ट स्टैंजा है, वही लास्ट स्टैंजा है, उसमें वो ये लिखे हैं, जगत जुड़े जातिर कथा लोके गल्प करे যথা তথা, লালন बोले जातिर फाता डूबिएছি साध बाजारे। इसका तात्पर्य हुआ कि पूरी दुनिया जाति के बारे में बात कर रही है, लोग जहाँ तहाँ जाति के बारे में गल्प कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लोग जाति के गर्व के बारे में बातें कर रहे हैं। द होल वर्ल्ड talks about caste and religion. Everywhere people do discussion. Everyone displaying their pride of religion. आगे वो इसी स्टैंजा में लिखे हैं, लालन बोले जातिर फाता डूबिएছি साध बाजारे। लालन कहता है, उसने जाति की स्टैम्प को, उसने जाति की प्रतिमा को, जाति के साइन को डुबा दिया है। कहाँ डुबा दिया है? साध बाजारे, साध बाजार में। साध मीन्स डिजायर, लस्ट, बाजार मार्केट, इन द मार्केट ऑफ डिजायर, डिजायर के मार्केट में। लालन सेज ही हैज कैप्साइज्ड द स्टैम्प ऑफ रिलीजन इन द मार्केट ऑफ डिजायर। अब इस डिजायर के मार्केट में, अब इस चाह वाले दुनिया में कोई चाह नहीं यश का, प्रतिष्ठा का, अहंकार का, कोई डिजायर नहीं हिंदू होने का, मुसलमान होने का, बौद्ध, जैन, ईसाई होने का, कोई डिजायर नहीं। अब कोई चाह नहीं ब्राह्मण होकर, पठान होकर, मौलवी होकर, शंकराचार्य, खलीफा या पोप होकर यश पाने का अब कोई चाह नहीं। अब तो सिर्फ मनुष्य होना काफ़ी है, मनुष्य होना काफ़ी है। जगत जुड़े जातिर कथा लोके गल्प करे যথা তথা, जगत जुड़े जातिर कथा लोके गल्प करे যথা তথা, लालन बोले जातिर फाता, लालन बोले जातिर फाता डूबिएছি साध बाजारे, सब लोके कोई लालन की जात संसारे, सब लोके कोई लालन की जात संसारे। धन्यवाद।